नमस्कार, शाम 6 बजे बड़ी खबरें। पहले राष्ट्रपति चुनाव। प्रणब मुखर्जी के नाम का जो नाम है अब सबसे ऊपर चल रहा है। ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लिस्ट में 2 नाम है। पहला नाम जो ऊपर है वो है प्रणब मुखर्जी का और दूसरा नाम हामिद अंसारी का है। हालांकि ममता बनर्जी ने यह साफ नहीं किया कि उनकी पार्टी में, उनकी लिस्ट में नाम कौन सा सबसे ऊपर है, लेकिन यह लगभग तय हो गया है कि प्रणब मुखर्जी देश के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। उनके नाम पर मुहर लग सकती है। इस समय अहम यह है कि ममता बनर्जी अभी इस समय मुलाकात कर रही हैं मुलायम सिंह यादव से। प्रधानमंत्री ने भी आज ममता बनर्जी को मुलाकात के लिए बुलाया है। सवाल यह कि चुनाव 19 तारीख को है, क्या प्रणब मुखर्जी के नाम पर ममता बनर्जी अपनी मुहर लगाएगी? ममता बनर्जी और प्रणब मुखर्जी के रिश्ते क्या खलल बन सकते हैं उनके चयन में? ये सवाल भी चर्चा करने की, हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर जो बड़ा नाम सबसे ऊपर इस समय चल रहा है वो है प्रणब मुखर्जी का। खास मेहमान हमारे साथ इस समय कुछ ही देर में जुड़ेंगे। जगदंबिका पाल कांग्रेस से, शाहनवाज हुसैन बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केजी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, कुछ देर में राकेश साचान सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ममता बनर्जी राजी नहीं होंगी प्रणब मुखर्जी के नाम पर, यह जयंत घोषाल का कहना है, जो लगातार ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। और इस समय मुलायम सिंह यादव के घर पर ममता बनर्जी की बातचीत चल रही है। जिस तरह से हृदय ने बताया कि 40 मिनट से ऊपर हो गए हैं, मुलाकात चल रही है नाम पर सहमति बनाने की कोशिश, क्योंकि मुलायम सिंह यादव पहले कह चुके हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट यानी हामिद अंसारी के नाम पर, जो हमारे अभी फिलहाल वाइस प्रेसिडेंट है, उनके नाम पर वो राजी नहीं होंगे। तो फिलहाल देखना होगा कि इन 2 दिग्गज नेताओं की मुलाकात से निकलकर क्या आता है। यहां पर मिस्टर सुरेश, इस समय जो स्थिति है उसको आप कैसे आंक रहे हैं? देखिए, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि मुलायम सिंह और ममता बनर्जी में क्या समानता है। उनकी जो बातचीत हो रही है, सिवाय इसके कि दोनों ही सहयोगी दल है और दोनों जो है पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं, इसके सिवाय उनमें कोई समानता नहीं है। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तो इंतजार कर रही है कि कब तृणमूल खाली करें और हम उस जगह में आए और केंद्र के सरकार को जो है अपने हिसाब से चलाएं। तो मुझे तो लगता है यहाँ तो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। जहां तक दूसरा सवाल है, आपको रोकूंगी सुरेश, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सबसे ऊपर रखा गया। मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दूसरा रखा है और तीसरा नाम दिया है सोमनाथ चटर्जी का। तो ये 3 नाम बिल्कुल अलग जो कांग्रेस के नाम सामने आए हैं उनसे। तो यहाँ पर मिस्टर सुरेश, जो ये 3 नाम आए, बिल्कुल अब बाजी उल्टी लग रही है, बिल्कुल अलग 3 नाम। इसमें पहले 2 नाम तो पहले भी चल रहे थे, आपके कलाम साहब का नाम और सोमनाथ चटर्जी का। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम का आना ये बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि अगर सहयोगी दल के लोग ये कह रहे हैं कि अब इनको प्रधानमंत्री से प्रमोशन मिलकर अब राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो फिर अब जो पूरा अटकलें लगेंगी, ये सिर्फ कौन राष्ट्रपति बनेगा यही नहीं, ये भी अटकलें लगेंगी कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि मीडिया में हम लोग खुलकर चर्चा नहीं कर रहे थे, लेकिन अंदर जब बात करते थे तो इस पर, इन नाम पर भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम भी सामने आता था जब हमारे सीनियर्स वगैरह बात करते थे। मिस्टर सुरेश जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आना, सोनिया गांधी की जो लिस्ट है, कांग्रेस की जो लिस्ट है, वो ममता बनर्जी ने सामने रखी जी। और जो ये 3 नाम हैं वो मुलायम सिंह यादव, ममता बनर्जी सामने रखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यहाँ पे नाम आता है जी। क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। आपने हाल ही में राज्यसभा में देखा कि जब लोकपाल बिल को डिफर करना था, स्टैंडिंग कमेटी में भेजना था, तो उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के कंधे पर रखकर ही जो है कांग्रेस ने उसे किया। तो ये तो जैसे कहते हैं कि हाँ, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, तो ये साफ जाहिर है कि एक रणनीति के तहत जो है आपने, क्योंकि कांग्रेस अपनी तरफ से तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं ले सकती, कांग्रेस क्योंकि एक आमूलचूल परिवर्तन की तरफ देख रही है 2014 के चुनाव से पहले, तो उसके बिल्कुल कहीं ना कहीं रणनीति में मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति का पहुंचाना और एक नए प्रधानमंत्री को और मोस्ट प्रोबेबली प्रणब मुखर्जी को, ये कहीं ना कहीं रणनीति में होगा। तभी जो है उन्होंने मुलायम के द्वारा ये नाम एक एलआई के सहयोगी की ओर हो, और नाम के लिए आपने अब्दुल कलाम और सोमनाथ चटर्जी वगैरह जोड़ दिए ताकि लगे एक निष्पक्ष उनकी तरफ से। जो ये 3 नामों की लिस्ट आई है इन लोगों की तरफ से, जो आपने देखा होगा, क्या इसके पीछे कोई गेम प्लान है? जिस तरह से बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम है सामने,
देखिए, इसको कई तरीके से देखा जा सकता है। निधि, मैं आपको यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ, आज दिन में यहाँ पर अनिल अंबानी भी निकलकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करके गए थे। तो क्या इसमें कॉर्पोरेट लॉबी भी चाहती है सत्ता में बदलाव, इस बात को भी हमें देखना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव को साथ में ले आती है। इससे कम से कम एक बात तो समझ में आती है कि ममता बनर्जी मुलायम सिंह यादव को यह समझाने में कामयाब रही है कि न्यूक्लियर डील के बाद क्या हश्र हुआ ये मत भूलिए। और कांग्रेस हमेशा एक पार्टी को दूसरी पार्टी के खिलाफ पिच करने की जो राजनीति करती है, शायद ये बात भी मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के बीच में चर्चा में आई है। तो इसका पॉलिटिकल एंगल भी है, इसका कॉर्पोरेट एंगल भी है, और इसमें जो सत्ता के समीकरण है वो भी जुड़े हुए हैं। काफी दिलचस्प हो गया है। और जो बात अभी गेस्ट कह रहे थे स्टूडियो में कि बाकी दो नामों को जोड़ के पैडिंग करने की कोशिश की गई है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या ऐसा होगा कि 7 RCR से मनमोहन सिंह रायसेना हिल जाएंगे और तालकटोरा रोड से प्रणब मुखर्जी 7 RCR जाएंगे? ये संभावना भी बन रही है। लेकिन कांग्रेस अपना नाम देने के बाद एकदम उसे विड्रॉ कैसे करेगी? अगर ये बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं है तो ये समझना भी थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल देश, जिस तरह से आप कह रहे हैं पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट एंगल भी है। जगदम्बिका पाल जी अगर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं, शायद वो हमारे साथ नहीं है यहाँ पे। मिस्टर सुरेश, जिस तरह से विदेश बोल रहे थे, कई तमाम इसके परते हैं जो अभी समझ नहीं होंगी। नहीं, देखिए, लेकिन एक चीज हम सामने इस बात को रखें, 2014 के चुनाव और इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं, ऐसे में एक और जिस तरीके से जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें एक नेतृत्व परिवर्तन बिल्कुल कांग्रेस के हित में है। और कांग्रेस ही नहीं, पूरा एलाइस भी यही चाहते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हम जो है कांग्रेस में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन, और जिसके बाद बिग टिकट रिफॉर्म्स, और कांग्रेस जो है पूरी तरीके से 2014 की तैयारी कर रही है। ठीक है, 2014 की, तो इस पे ये सवाल जिस तरह से सभी अब खुलकर बोल रहे हैं, क्या प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर रुख कर सकते हैं? उसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की आज हालात है, एक इकोनॉमिस्ट की जरूरत है। और प्रणब दा की इतने तजर्बा है, इतने सालों का, उन्होंने उस वित्त मंत्रालय को संभाला है और वो जानते हैं। उनको सिर्फ जो है अगर पूरा अधिकार दिया जाए और सहयोगियों को ऑन बोर्ड ले लें तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत होगा। और वो एक एक्सेप्टेबल फिगर है, बहुत बड़ा स्टेचर है उनका, कद्दावर नेता है, और सभी सहयोगी लगभग, एक ममता बनर्जी का थोड़ा बहुत रिजर्वेशन हो सकता है, उनको छोड़कर मुझे लगता है कि इवन विपक्ष ने भी कई बार, इनफैक्ट मुझे याद है कि लालकृष्ण आडवाणी ने संसद में कहा था कि अगर ये सरकार चल रही है तो वो जो है प्रणब दा के आपके पास आखिर में प्रणब मुखर्जी अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी की ओर जिस तरह से अगर अटकलें रुख कर भी रहे हैं, तो क्या सोनिया गांधी जो पहले से कयास लग रहे थे नहीं तैयार होंगी, कांग्रेस नहीं चाहेगी, क्या वो अब सब हिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या वो हो सकता है ऐसा? निधि, ऐसा है कि जो मिथ की बात हम कर रहे थे कि 10 जनपद प्रणब दा को ट्रस्ट नहीं करता है, वो उसी वक्त टूट गया जब ममता बनर्जी ने बाहर निकल के कहा कि सोनिया गांधी की पहली पसंद प्रणब दा है। उसके बाद आप प्रणब दा यहाँ वित्त मंत्रालय में एक मीटिंग के लिए जा रहे थे, बड़े ही खुश थे, क्योंकि पहली बार उनको लगा होगा कि गांधी परिवार का ट्रस्ट डेफिसिट जिसकी बात की जा रही थी वो उनको मिला है। और निश्चित रूप से यहाँ से अब देखिएगा कांग्रेस की राजनीति आपको बदलती हुई। बहुत खूब मनोरंजन, इस तमाम जानकारी के लिए मिस्टर सुरेश आपका भी धन्यवाद, रितेश आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन इतना खास डेवलपमेंट आज हमने सामने देखने को मिला राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव लेते हैं, तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं? और तो सवाल ये रहता है कि प्रधानमंत्री फिर कौन बनेंगे? तो क्या प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो इन्हीं बड़े सवालों के साथ आपको छोड़ के जाती हूं आज। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।